सुबह के ठीक 8 बजे हैं और आज हम निकल पड़े हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल की तरफ। आगरा की सुबह का अपना एक अलग ही माहौल है। सबसे पहले हमने किया एक सिंपल सा ब्रेकफास्ट, क्योंकि खाली पेट घूमने का मज़ा नहीं आता। अब ई रिक्शा में बैठ चुके हैं और चल पड़े हैं उस जगह की ओर जिसे देखने के लिए हर साल लाखों लोग दुनिया से अपने अपने देशों से आते हैं। रास्ते में इतनी भीड़ देखकर एक पल के लिए लगा शायद आज ताजमहल में बहुत ज़्यादा क्राउड होगा, लेकिन बाद में पता चला यह किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भीड़ है। आगरा की सड़कें पार करते हुए अचानक हमारी नज़र पड़ती है आगरा फोर्ट के विशाल मेन गेट पर। यही वह किला है जहां मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने जीवन के आखिरी साल बिताए थे। कहते हैं वो रोज इसी किले की खिड़की से ताजमहल को देखा करते थे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आज ताजमहल अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पर एंटर होने वाले हैं। हम आ चुके हैं पूर्वी गेट पर, तो अभी आपको अंदर का दिखाते हैं। अभी मैं उस साइड में पहुंच गया था तो फिर मुझे उधर लॉकर मिला नहीं। मैंने पूछा तब लोगों ने बताया कि लॉकर पीछे रह गया। तो आप देख सकते हैं इधर सामने है लॉकर, तो यहाँ पर मैं अपना बैग जमा करूँगा। अब हम पहुंच चुके हैं ताजमहल के एंट्री गेट पर। सबसे पहले बैग डिपॉजिट करना होता है, फिर थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। ऑटो वाला हमें बोल रहा था पूर्वी गेट पर और हम आ चुके हैं पश्चिमी गेट पर। समझ में ही नहीं आ रहा कौन सा गेट है। और उसके बाद टिकट लेकर लगना पड़ता है लंबी लाइन में। आज भीड़ काफ़ी है और मौसम भी पूरी तरह साथ नहीं दे रहा। धूप तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन उमस वाली गर्मी। तो फाइनली हम एंट्री कर चुके हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसमें गिम्बल के साथ जो स्टैंड होता है ना खड़ा करने वाला, उसको अंदर नहीं लाने दे रहे थे। तो उसके लिए वाइफ को बहुत परेशान किया इन लोगों ने। लेकिन यकीन मानिए, जिस मंजिल के लिए आए हो वहाँ तक पहुँचने का इंतज़ार भी सफ़र का हिस्सा बन जाता है। और फिर वो पल आता है जिसका हर कोई इंतज़ार करता है। जैसे ही हम इस भव्य गेटवे को पार करते हैं, वैसे ही सामने दिखाई देता है द ताजमहल। सफ़ेद संगमरमर से बनी ऐसी इमारत जो तस्वीरों में जितनी खूबसूरत लगती है, असल में उससे कहीं ज़्यादा शानदार है। कुछ नज़ारे कैमरा में नहीं, सिर्फ दिल में कैद होते हैं, और ताजमहल उन्हीं में से एक है। क्या आपको पता है ताजमहल को बनाने में लगभग 22 साल लगे थे और करीब 20,000 कारीगरों ने इसे मिलकर तैयार किया था। यही वजह है कि आज भी इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्किटेक्चर में गिना जाता है। सबसे पहले हम पहुंचते हैं ताज म्यूजियम। 11:15 हो चुके हैं। इस साइड में थोड़ी शांति है और उधर जो मेन व्यू है ताजमहल का, उस साइड में काफ़ी क्राउड है। अभी हम उधर ही जा रहे हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ ताज संग्रहालय के पास। अभी इधर चलते हैं। यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए इस जगह को हमने सिर्फ महसूस किया। तो संग्रहालय के अंदर में गया, बट उसके अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। उधर कुछ पुराने नक्शे रखे हुए हैं और जो भाला वगैरह तलवार वगैरह वो रखी हुई हैं पुराने, और उसके अलावा कुछ लिखावट रखी हुई है उर्दू में जो कि मुझे समझ में नहीं आई। तो यही सब चीज़ें हैं, बट वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड होती तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। इधर ऊपर जाने के लिए पहले हमें इधर एंट्री करनी पड़ेगी, इधर जाके फिर इधर से ऐसे ऐसे तब जाएंगे उधर को। कभी कभी किसी जगह को देखने से ज़्यादा उसे महसूस करना ज़रूरी होता है।
ऊपर से दिखाई देती है शांत बहती हुई यमुना रिवर, ठंडी हवा, सामने ताजमहल और दूर तक फैली नदी। ऐसे पल जिंदगी में बार बार नहीं आते। ये जो मेन इमारत है वहाँ पर है, तो आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं कितना खूबसूरत पत्थर है बिल्कुल साफ। देखो यहाँ पर एंट्री फीस 50 रुपये है, लेकिन आप जो मेरे पीछे सामने वाली इमारत उसमें एंट्री के लिए अलग से हमें 200 रुपये की टिकट लेनी पड़ती है, जो कि मिलेगी हमें यहाँ पर। सामने काउंटर बना हुआ है, 200 रुपये की टिकट वहाँ से लेते हैं। एक छोटा सा काम पानी पीना, लेकिन जिस वाटर पॉइंट पर पहुंचे वहां पानी ही नहीं आ रहा। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आखिरकार पानी मिल गया। इतनी उमस में यह किसी राहत से कम नहीं था। तो अभी हम मेन इमारत पे जाएंगे अंदर, उसके लिए हमें शू कवर लगाने पड़ेंगे। मोहब्बत की बहुत सारी कहानियां अधूरी रह गईं, लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जो पत्थरों पर लिखी गई और सदियों बाद भी जिंदा है। अगर आप कभी आगरा आएं तो ताजमहल को सिर्फ देखने मत आइए, थोड़ा वक्त निकालिए, इसके इतिहास को सुनिए, इसकी खामोशी को महसूस कीजिए और शायद आपको भी इससे मोहब्बत हो जाए। अब चलते हैं ताजमहल के अंदर, जहां मौजूद हैं शाहजहां और मुमताज महल की प्रतीकात्मक कब्रें। असल कब्रें नीचे हैं, जहां आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं है और अंदर वीडियोग्राफी भी पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, इसलिए उस जगह की शांति बस महसूस की जा सकती है। अब बाहर निकलते हैं और जरा करीब से देखिए इन सफ़ेद संगमरमर पर बनी हुई आर्ट। रंग बिरंगे पत्थरों को इतने बारीकी से लगाया गया है कि आज भी देखकर विश्वास नहीं होता। अब वापस नीचे चलते हैं, लेकिन जाने से पहले बस एक बार फिर इस खूबसूरत ताजमहल को जी भरकर देख लेते हैं। तो फाइनली हम लोग घूम चुके हैं और अब निकल रहे हैं बाहर की तरफ। मैं हूं दुष्यंत, आप देख रहे हैं ड्रीम एक्सपोजर। मिलते हैं अगली सिनेमैटिक जर्नी में। अंटिल देन कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ड्रीमिंग।